सेब नाले में बहाने पर मजबूर किसान को मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बाद अब देना पड़ेगा 1 लाख रुपए जुर्माना। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी किया 15 दिनों में जुर्माना जमा करवाने का फरमान। 15 दिन से रोड बंद होने के चलते बागबानों द्वारा सेब नाले में बहाए जाने संबंधी न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा उठाए जाने के बाद खुद सीएम व उनके कैबिनेट रैंक के मीडिया सलाहकार ने दी थी मामले में सफाई। सेब बहाने का वीडियो मीडिया व सोशल मीडिया से शेयर करने वाले शख्स पर भी करवाई गई थी पुलिसिया कार्यवाही। सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर के प्रदेश अध्यक्ष डिम्पल पांचटा व भाजपा के स्टेट मीडिया इंचार्ज करण नंदा ने फसल बर्बाद होने से दुखी रोहड़ू के किसान को 1 लाख जुर्माना किए जाने की घटना को अमानवीय बताया। पांचटा के अनुसार जुलाई माह से अब तक बंद पड़ी है अपर शिमला के ग्रामीण इलाकों की कुछ सड़कें। सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर के मुताबिक क्षेत्र के अन्य बागबान भी इसी नाले में बहाते हैं। सड़क बंद होने अथवा अन्य कारणों से बर्बाद हो चुकी सेब की फसल। राजधानी शिमला के नालों में फेंके गए कचरे से इस बार लैंडस्लाइड होने के बावजूद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को यहां याद नहीं आए एनजीटी के आदेश। मुख्यमंत्री के कैबिनेट रैंक के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी से पहले ही फेंके गए सेब को बताया था सीक्रेट। कि पिछले कल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें पता लगा कि एक जो बहुचर्चित विषय था इस सीजन से पहले का कि एक किसान के द्वारा नाले में सेब बहने का किसान के ऊपर लाइबिलिटी डाली गई है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं। और इससे सरकार का एक बागवान और किसान विरोधी रवैया भी सामने, एक चित्र भी सामने देखने को आ रहा है। या जो सरकार के मंत्री पिछले सरकार के समय बागवान हितैषी होने का दावा पेश करते थे, आज ये खोखले साबित होते आ रहे हैं। पहले तो सरकार मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहूंगा, हमारे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी ने सबसे पहले तो उस रोड को 2 साइड काट दिया, अपना उस इलाके का से बदला लेने के लिए कहूँ। सेब विरोधी सरकार, सेब विरोधी कांग्रेस, आज एक बारी फिर देखने को मिला कि किस प्रकार से ये कांग्रेस पार्टी और इनके नेता सेब बागबान विरोधी है। जब सेब सड़ने लगे तो बागबानों ने उसको नदी नाले में फेंका। जब आपदा चल रही थी तो ये एक नेशनल न्यूज़ बनी। वो रिपोर्ट आई कि वो वीडियो सच है और आज तो हद ही होगी। जब उस बेचारे बागबान को इस कांग्रेस सरकार ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, उसको लग रहा था कि मेरे लिए मदद का एक लिफाफा आया है, सरकार ने कुछ राहत राशि भेजी है, पर उसको ये नहीं है कि इस सरकार ने जो है वो राशि मांग ही ली है, हम उसको क्या बोले, दबाव राशि, पनौती राशि या किस प्रकार की राशि। वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक सेब को जो है नाले में दिखा रहे हैं कि वो डाल रहे हैं, और उसके लिए हमारी जो मंत्री हैं सरकार में, बागवानी मंत्री, उन्होंने जो है आदेश किए थे कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे एसडीएम से, और होनी भी चाहिए। इंक्वायरी शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष को इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये अपने आप में एक अजीब सी बात लगती है। मैं खुद एक बागवान हूँ, सेब पैदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा सेब होता है जो सी क्लास होता है, जो अल्टीमेटली जो इसको हमको डिस्ट्रॉय करना होता है, जो मार्केट में नहीं जा सकता है और ना ही वो MIS में जाता है। तो वो एक ऐसी शरारत लगती है कि वो एक सोची समझी जो है उनकी एक वीडियो बनाने की सोच थी, और उसको वायरल करने के पीछे एक सरकार के जो कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, उसको नीचा दिखाने की एक मुझे लगता है एक सोच थी। ए जी मालिक, ये देखो इनके सेब, बागवानों का कितना नुकसान हो गया इस बारी। रोड बंद होने के कारण प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा हमारी ओर, ये हाल है। वो दाम नहीं मिलता उनको। वो दाम कौन तय कर रहा है आज भाजपा के राज में? वो दाम उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र तय कर रहे हैं। उनके लिए सब सुविधाएं हैं। वो मन चाहे दाम फसल का आपको बोल सकते हैं, लेकिन जो गरीब किसान है, जो लड़ रहा है, जो रोज सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। नहीं मिट्टू, अगले साल पक्का। अगले साल में ऐसा क्या बदल जाएगा? सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी तो सेब के दाम हम तय करेंगे। और वैसे भी बागवानों के बारे में तो कांग्रेस ही सोचती है।
हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार की मीडिया में किरकिरी का कारण बने अपर शिमला व रोहडू क्षेत्र के बागवान यशवंत ठाकुर की प्रदेश सरकार द्वारा जहां पहले मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करवाई गई, वहीं अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फसल बर्बाद होने से परेशान इस किसान परिवार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। दरअसल गत जुलाई माह में इस बागवान का 15 दिनों से रोड बंद बताए जाने के बाद खराब हो रहे सेब के करेट अथवा पेटियां नाले में बहाए जाने का वीडियो सामने आया था, जिस पर नेशनल अथवा मेन स्ट्रीम मीडिया में चली खबरों के बाद प्रदेश की कांग्रेस तथा सुक्खू सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। मुख्यमंत्री के कैबिनेट रैंक के सलाहकार नरेश चौहान ने 1 अगस्त को इस मुद्दे पर पीसी कर जहां मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी से पहले ही सेब को खराबत व सी ग्रेड का बताया था, वहीं इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने भाजपा पर उक्त वीडियो वायरल करने के आरोप लगाए थे। हिमालयन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अध्यक्ष डिम्पल पांचटा ने बागवान की पहले दंडाधिकारी जांच करवाए जाने व फिर हिमाचल के इतिहास में पहली बार 1 लाख रुपए जुर्माना लगाए जाने को लेकर सुक्खू सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि रोड बंद होने से फसल नाले में फेंकने पर मजबूर इस किसान के खिलाफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अथवा प्रदेश सरकार द्वारा बदले की भावना से की जा रही कार्यवाही को सहन नहीं किया जाएगा और यदि यह फैसला वापस न लिया गया तो इसके खिलाफ किसान बागवान सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अन्य बागवान भी इसी तरह अपनी फसलें नदी नालों में फेंकते हैं और रोडू के उस इलाके की उस दौरान बंद हुई एक सड़क अब तक चालू नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार के एक मंत्री के आदेशों पर जहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह जुर्माना किया, वहीं वीडियो शेयर करने वाले शख्स पर भी पुलिसिया कार्रवाई हुई और संबंधित पंचायत के प्रतिनिधि भाजपा समर्थित होने की बात कहते हुए जानबूझकर वहां की एक मुख्य सड़क को बंद रखा गया है। सड़क बंद होने से फसल गंवा चुके किसान को 1 लाख जुर्माना किए जाने से आक्रोशित पांचटा ने यहां तक कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए राहत कोष में अंशदान देने का भी उन्हें अब दुख हो रहा है। उधर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा ने प्रदेश सरकार के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की इस कार्यवाही को अमानवीय, किसान विरोधी व बदले की भावना से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि गत नवंबर माह में सेब के दाम बागवानों द्वारा तय किए जाने की गारंटी दे चुकी सुक्खू सरकार न केवल अब वादा खिलाफी कर रही है बल्कि कमिटमेंट के विपरीत बागवानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फसल बर्बाद होने से आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे इस परिवार की प्रदेश सरकार द्वारा कहां तो मदद की जानी चाहिए थी और कहां लोगों में खौफ पैदा करने के लिए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी व जुर्माने जैसी कार्यवाही करवाई गई। बहरहाल गत जुलाई व अगस्त के पहले सप्ताह में मीडिया की सुर्खियों में रहने वाला उक्त मामला पिछले कुछ दिनों से हालांकि लोग भूल चुके थे, मगर 1 लाख जुर्माना होने के चलते एक बार फिर ये सुर्खियों में आ गया। चर्चा इस बात के भी है कि राजधानी शिमला में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑफिस के कुछ ही दूरी पर नालों में भारी मात्रा में फेंके जा रहे कचरे को लेकर आज तक एनजीटी के आदेशों का हवाला देते हुए इस तरह का जुर्माना नहीं किया गया, जबकि कबाड़ से नाले चौकत व बंद होने से इस साल शहर में कुछ भूस्खलन की घटनाएं भी देखी गई। नमस्कार, मैं डिम्पल पांचटा, अध्यक्ष हिमालयन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आपको सर्वविदित ही होगा कि पिछले कल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें पता लगा कि एक जो बहुचर्चित विषय था इस सीजन से पहले का कि एक किसान के द्वारा नाले में सेब बहने का, जो कि एक नेशनल खबर बनी थी, उस पे पूरा स्पष्टीकरण भी आया, वाद विवाद भी हुए, पक्ष विपक्ष का काम भी हुआ। सरकारों ने आपसी द्वेष से भी लड़ते रहे उस विषय पर, मगर आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 लाख रुपए का किसान के ऊपर लायबिलिटी डाली गई है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं और इससे सरकार का एक बागवान और किसान विरोधी रवैया भी सामने, एक चित्र भी सामने देखने को आ रहा है। 21 दिन तक लगभग रोड बंद था, उसके बाद 21 दिन के बाद खुला और आज भी वो रोड बंद पड़ा है। शायद सरकार को ये पता नहीं होगा, एक बार कभी फील्ड पे जाके तो देखिए कि रोड थ्रू है वो पूरा की नहीं है, आज भी रोड बंद है। और हैरानी तो इस बात की है जो सरकार के मंत्री पिछले सरकार के समय बागवान हितैषी होने का दावा पेश करते थे, आज ये खोखले साबित होते आ रहे हैं। पहले तो सरकार मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहूंगा, हमारे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी ने सबसे पहले तो उस रोड को 2 साइड काट दिया, अपना उस इलाके का से बदला लेने के लिए कहूंगा मैं। और जो रोड काटा है और जो कंस्टिट्यूएंसी कट के रोडू में गई थी, जिसको बाय नेम लिखा गया है उनके द्वारा, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आपको नेता बनाने में वहां के लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा था। सारे आपके वोटर एंड सपोर्टर थे उस दौर में। और आज एक इलाका क्षेत्रवाद कैसे पनपता, एक राजनीतिकरण कैसे होता, उसका द्वेष के
चलते उस रोड को एक दूसरे उसमें काट के फेंक दिया। लगभग 2 किलोमीटर का एरिया आपने कट डाउन करके रोडों में फेंक दिया और अब वो निग्लेक्टेड एरिया हो जाएगा। और साथ ही साथ हम हैरानी इस बात की है कि पोल्यूशन बोर्ड 2 लाख का जुर्माना ठोकता है, और जबकि जो आप लोगों के अपने ऑर्चर्ड है, आप लोग अपना सेब कहां डिस्ट्रॉय करते हैं, या जो आपकी एचपीएमसी है वो अपना सेब कहां डिस्ट्रॉय करती है। जग जाहिर है कि परमाणु में सारा डिस्ट्रॉय नदी में फेंका जाता है। जग जाहिर है कि जहां आपके बोरी के कांटे लगे हैं वहां पर भी सारा डिस्ट्रॉय करके जंगलों और नालों में फेंका जाता है। सब्जी मंडियों के हालात आप देखिए कि वहां देखिए कितना पोल्यूशन है। आप शहरों में जाइए, जुब्बल, रोडू, कोटखाई के अंदर ही देखिए कि कितना पोल्यूशन नदियों में फेंका जाता है। क्या उससे पोल्यूशन नहीं फैला? की बात है कि उनमें से मैं भी एक आदमी हूं जिन्होंने सीएम रिलीफ फंड में सरकार को सपोर्ट करने के लिए अपना अंशदान दिया है। आज शर्म आ रही है कि हमने किस सरकार के लिए वो अंशदान दिया था। हमने तो एक अच्छे भाव से दिया था, मगर जब ऐसी चीजें हम देखते हैं, कितनी गारंटियां सरकार से अपने दाम तय करने के लिए की थी। सरकार को इस पे काम करना चाहिए था, आज तक एक भी काम नहीं हुआ। 24 किलो की बात की कि एक बॉक्स आज 24 किलो के हिसाब से नहीं बिक रहा। मुझे लगता कि पूरे जितने भी वादे सरकार ने किसान से किए थे वो कहीं ना कहीं बागवान हितैषी ना होकर बागवान विरोधी हो रहे हैं। और मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि इसके बाद भी आप एक भी केस किसी बागवान के ऊपर करके दिखाइए। सब लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, इवन आप लोग भी डिस्ट्रॉय करते हैं, अपना से भी आप नदी नालों में फेंकते हैं। और हैरानी की बात है कि ऐसी भावना, और मुझे जो सुनने में आ रहा है कि ये बोला जाता कि वो जो पंचायत है वो वहां के जो प्रतिनिधि है वो भाजपा से संबंधित है। अगर बिल्कुल सही बात होने वो भाजपा से संबंधित, तो तब तो आप लोगों को सेंटर से एक भी पैसा नहीं मिलना चाहिए कभी। आप बात करते हैं कि सरकार सपोर्ट करे हमारे को, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों आपको सपोर्ट करेगी जब आप एक द्वेष की भावना से एक पंचायत के साथ ऐसा कार्य कर रहे हैं। राजनीतिक द्वेष से कार्य कर रही है ये सरकार। और पोल्यूशन बोर्ड में मंत्री खुद फोन करके जुर्माना लगाने के लिए कह रहे हैं। और इसमें अपर शिमला में जो है वो लोगों को अपने सेब का तोड़ान करके मंडी, पराला मंडी और अन्य मंडियों में जाकर बेचना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। और बागबान जो है वो अपेक्षा कर रहा था कि ये कांग्रेस की सरकार आएगी और उनकी मदद करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। और सेब सड़ने लगे। जब सेब सड़ने लगे तो बागबानों ने उसको नदी नाले में फेंका। जब आपदा चल रही थी तो ये एक नेशनल न्यूज़ बनी, और उसके उपरांत जो है वो सरकार को लगा कि हमारी छवि तो बिगड़ गई, हमारी असली चेहरा सामने आ गया। उसको रोकने के लिए वो बेचारा एक बागवान है, उनको बुलाया गया, पंचायत के सेक्रेटरीज को बुलाया गया, पंचायत के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, और उनको पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से दबाने का प्रयास किया गया। पर उन्होंने बोला नहीं, ये वीडियो सच्ची है, ये फेक नहीं है। आजकल तो फेक न्यूज़ के कहने के ऊपर पत्रकारों के भी ऊपर केस बन रहे हैं। पर इन सरकार ने उन पर दबाव डाला और फिर सिद्ध हुआ कि वो रिपोर्ट आई कि वो वीडियो सच है। और आज तो हद ही होगी जब उस बेचारे बागबान को इस कांग्रेस सरकार ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। उसको लग रहा था कि मेरे लिए मदद का एक लिफाफा आया है, सरकार ने कुछ राहत राशि भेजी है, पर उसको ये नहीं है कि इस सरकार ने जो है वो राशि मांग ही ली है। हम उसको क्या बोले, दबाव राशि, पनौती राशि या किस प्रकार की राशि। और उसमें लिखा है कि आपका एक वीडियो हमारे पास आया था और हमारे पास प्रूव हुआ है कि आपने इसे फेंके हैं नदी नाले में, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपके ऊपर एक्शन लेता है और अंडर सेक्शन सो एंड सो आपके ऊपर जो है 1 लाख की पेनल्टी लगती है। हम पूरा मांग करते हैं कि सरकार इस निर्णय को पलटे और उस बागवान को जो है वो राहत पहुंचाए।